Hello student, myself Vital Goswami from Ma Ashapura Vidya Sankull. Today we will learn standard 9 subject Hindi and chapter number 6 मेरी बीमारी श्याम आने ली। यह चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ेंगे जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। उन्हें सभी पहचानते ही हैं। हरिवंश राय जी का जन्म है 1907 में और उनका निधन है वह 2003 में हुआ। हरिवंश राय जी के बारे में और हम पढ़ें तो यह जो चैप्टर है वह उन्होंने अपनी आत्मकथा खंड के रूप में लिखा है, जिनमें क्या होता है कि श्यामा है वह हरिवंश राय जी की पहली पत्नी थी। अब हरिवंश राय जी बहुत ही बीमार पड़ जाते हैं। उसी बीमारी के दौरान उनकी पत्नी है बहुत ही सेवा भाव से उनकी जो बीमारी के कारण उनकी सेवा करती है। उसी सेवा में उनकी पत्नी है वह उसी बीमारी के कारण वह गुजर जाती है। तो यह जो चैप्टर है उन्होंने अपनी आत्मकथा खंड के रूप में यहाँ पे निरूपण किया है। और हम इस चैप्टर के बारे में हम देखें तो हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है। छायावादोत्तर काल के कवियों के बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में तत्पश्चात दिल्ली के सरकारी सेवा, आकाशवाणी और एक अन्य स्थलों पर आपने सेवाएं दी। अब यहाँ पे बच्चन जी का उन्होंने कौन कौन सी कृति की, क्या उन्होंने किया, अपना जीवन किस तरह से जिया, इनकी यहाँ पे बात है। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी। अब पायोनियर प्रेस क्या है इसके बारे में कि वह एक प्रेस थी जिन्होंने वहां पे उन्होंने जॉब की। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतना शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों में कवि गोष्ठी आदि में होता था। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जोहन प्रेस नाम का कवि ने समग्र वाङ्मय पर अपने पीएचडी की है। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में अपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अविक्रम कार्य किया है। आपको कई पुरस्कार जैसे सोवियत लेन पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि पदवी प्राप्त हुई है। तीन पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों का निमंत्रण और इस बार प्रिय तुम हो, मधु है उस पर न जाने क्या होगा। यह जो इनकी काव्य पंक्तियां हैं वह बहुत ही फेमस है। मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल, अंतर और एकांत संगीत नामक इन्हें सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है। तो भूलू क्या याद करो, नींद का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार के सोपान तक, शीर्षक के 4 खंडों में लिखी प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी को जो सेवा करते करते ले लो गई। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पत्नी भक्ति, कर्तव्य और परायणता को निष्ठा का प्रतीक करती है। अब यहाँ पे उनकी पत्नी के बारे में बात की गई है, जो एक देखे तो उनकी पत्नी है वह बहुत ही कर्तव्य निष्ठा वाली थी। उसने अपनी पति की सेवा करते हुए जो बीमारी थी वह अपने आप पे ले ली। प्रस्तुत आत्मकथा में श्यामा की बीमारी को दर्दनाक और कारुण्य पर निर्माण किया गया है, जो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता को प्रगतिकरण मिलता है। क्या भूलूं क्या याद करूं श्री हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं। कवि अपने जीवन को घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी दे देता है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली विषय वस्तु का भी निर्देश करता है। अब
हमारा यह जो आत्मकथा कथा का जो यह खंड रूप है वह किसमें से लिया गया है? क्या भूलूं क्या याद करूं, वह हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा खंड है, जिनमें से यह हमारा यह जो मेरी बीमारी सामान्य यह चैप्टर लिया गया है। डियर स्टूडेंट, आपको यह तो पता चल गया होगा कि कवि हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में कि उन्होंने क्या लिखा, किस तरह से उन्होंने अपना जीवन बिताया। और आज हम चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं पेज नंबर 25। मैं अपनी बीमारी को दुलारने वालों में न था। सच कहूं तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भर था। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हमें स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो हैं ही। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था। अपराधी को दंड देना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता और भी अपने से काम लेता। मुझे भरे पेट बुखार में अपने रात को ट्यूशनों पर जाने की याद है। बुखार की गर्मी तो और तेजी में तो मैं और जोर से पड़ा था। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है? बीमारी अमीरों की हरमजदी है और गरीबों को उसे पीछे न लगाना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक करता। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिसके गर्द दिलक कर मेरा हृदय जलता। एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अलबदा कर लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। हल्के बुखार में तो मेरा सब काम हल्का माकूल होते रहते। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब दे देता था, बुखार है और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि कभी कभी उसे बुखार में काम करना पड़ता था और जब यह बुखार में होता था तो अच्छी कहानियां लिखता था। बुखार में कब लिखते तो मुझे याद नहीं, वह कैसा बन पड़ा उसका निर्णय मैं नहीं देना चाहूँगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया है कि अपनी दो चट्टाने की दो सबसे बड़ी कविताओं सांद्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर दो चट्टान अथवा सिसिफस बरकस हनुमान मैंने ट्यूलसी में पढ़े लिखी थी। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित न करती थी। मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार आखिर कितने दिन चलता? विश्राम दीवानी कहते थे, मार के पीछे भूल भागी। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध कर दिया था, काम के पीछे बुखार भागी। अब यहाँ पे हरिवंश राय जी ने बहुत ही अच्छा लिखा है कि बीमारी को भी उन्होंने महत्व न दिया। जब भी वह बीमार पड़े तो उन्होंने गांधी जी को याद करते हुए क्या कहा कि बीमार पड़ना एक अपराध है। गांधी जी कहते थे कि बीमार होना अपराध है। बच्चन जी गांधी जी के इस राह पर चलते हुए अपना जो कार्य है वह पूर्ण करते थे। कोई उन्हें कहता था आपको तो तेज बुखार है, तो वह क्या कहते थे, बुखार है, मैं तो बुखार भी है और मैं भी हूँ। इसलिए अपनी बीमारी को महत्व न देते हुए वो क्या करते हैं, बुखार में भी अपना जो लेखन कार्य है वह किया ही करते। अगर वो बीमार होते तो उसी समय वह क्या करते, रात के समय भी अगर वो ट्यूशन लेते उसी समय भी वह पढ़ाने भी चले जाते। नेक्स्ट हम देखें, यह बुखार मामूली न था। इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था और जो शांत होने से पूर्व सबको अधिक विध्वंस झटका मुझसे दे गया था। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जा नहीं सकता था, उनकी आमदनी की मुझे जरूरत थी। किताबों की चिकनी भी अभी नियमित नहीं थी, फर्श फिर चढ़े गए थे। बुखार उस दिन चला, 20 दिन चला, महीने सबर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गई। अब बुखार से आज ट्यूशन पर भी न जा सका, दिन भर स्कूल में पढ़ा भी न सका। बुखार का नमूना वही
सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101, 120 के बीच। कमजोरी दिन ब दिन बढ़ती हुई, कभी कभी धीमी खांसी, तो दवा, सोकिया दवा बांटू, होम्योपैथिक सब कुछ कर लिया। कभी कभी सोचता क्या मुझे तकदीरी हो गया है, हो गई हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते की बाहर है। अब यहाँ पे क्या बात की गई है कि किपलिंग का उदाहरण उन्होंने यहाँ पे दिया है। इसका उदाहरण दिया है किपलिंग का। अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं जिन्होंने अपनी कहानियों में बुखार का उन्होंने बात की थी कि कभी कभी मुझे बुखार होने पर भी मैं अच्छी कहानियां लिख पाता था। तो यहाँ पे जो हरिवंशराय बच्चन जी हैं वह बहुत ही बीमार पड़ जाते हैं, दिन ब दिन उनकी बीमारी है वह बढ़ जाने के कारण अपनी दो चट्टानें आदि रचनाएं उन्होंने फ्लू रसी की जो बीमारी है उन्होंने यहाँ पे लिखा है। तो फ्लू रसी की जो बीमारी है वो क्या है, तो फेफड़ों में पानी भर जाना, वह एक बीमारी है। किपलिंग, तो किपलिंग एक ब्रिटिश लेखक थे जिनके बारे में हम आगे देखें तो 30 सितंबर में उनका जन्म मुंबई में हुआ था। उनके पिता जॉन लॉकवुड किपलिंग के एक श्रेष्ठ कलाकार थे। अब यहाँ पे उनको याद करते हुए हरिवंशराय जी ने कहा है कि ऐसे बुखार में भी ऐसे जो कवि हैं वह लिख पाते हैं तो मैं क्यों नहीं लिख सकूंगा। आज यह स्टोरी है यहाँ तक रखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ शब्दार्थ है वह लिखे हैं, जैसे देखे तो दुलराना तो क्या होगा, तो लाड प्यार करना, तर्क यानी कि दलीलें करना, अत्पदाकर यानी कि जबरदस्ती से, जिस तरह से हरिवंशराय जी जब बीमार पड़ते हैं तो अपनी शरीर पर वो जो बुखार है उसे इम्पोर्टेंस दे देते हैं। वो क्या करते हैं, जबरदस्ती से अपना कार्य है वह पूर्ण करने में लग जाते हैं। बहरहाल यानी कि हर हाल में, जग जोड़ना यानी कि हिला देना, परवाना यानी कि आगना पत्र। यहाँ पे कुछ मुहावरे हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था जो 100 पेज की हमारी ग्रामर की बुक है उसमें आपको लिखना है। जितना भी हम चैप्टर करेंगे उन सारे चैप्टर में अलग अलग मुहावरे आते हैं। जिस तरह से हमारा चैप्टर बढ़ेगा उसी तरह से मैं आपको मुहावरे हैं वो कराती जाऊंगी और आपको आपकी ग्रामर की बुक में लिखना है। यहाँ पे मुहावरा है पीछे लगना यानी कि अपने आप को परेशानी में डाल देना। पट से जवाब देना यानी कि तुरंत आंसर दे देना, तुरंत ही उत्तर दे देना। अगर हमें कोई कहे कि पीछे लगाना उसका वाक्य में प्रयोग करें तो किस तरह से करेंगे, उसने अजीब सी बीमारी से अपने पीछे लगा ली। ठीक है, यह हुआ मुहावरे का अर्थ और उसका वाक्य में प्रयोग करना। फिर है जगजोर करना यानी कि क्या कहे, पट से जवाब देना यानी कि तुरंत उत्तर देना। ठीक है, यह लड़का किसी को भी पट से उत्तर दे सकता है, यह हुआ वाक्य का अर्थ। आगे हम देखेंगे कि अपने आत्मकथा खंड में हरिवंशराय जी ने अपनी पत्नी के बारे में क्या लिखा है। तब तक आप इसे घर पे रिवाइंड करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।